जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 2 चल रहा था, स्तर, विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने आपके लिए विभव है विद्युत विभव के बारे में बताया था। आज आपके लिए अक्षीय स्थिति पर जो विभव की गणना है उसको किस तरीके से किया जाता है ये हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है ना, क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 2 स्तर, विद्युत विभव तथा धारिता, ये भाग 2 है। ठीक है, जिसमें आपके लिए क्या पढ़ना है, अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना, मतलब जो अक्षीय स्थिति है उस पर विभव की गणना हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। देखिएगा, आपको अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करना है, मतलब आपको जो विभव है उसका बिंदु है उसके लिए किसी एक अक्ष पर स्थित करना है। विभव क्या कहलाता है, विभव हमने बताया था आपके लिए कि यदि हम किसी अनंत से एक स्वतंत्र धनावेश ले जाए, है ना, अनंत से, कहां से, अनंत से एक हम स्वतंत्र धनावेश ले जाए तो वह उस बिंदु तक उसने कितना कार्य किया विद्युत क्षेत्र में, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत विभव के लिए हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये होना चाहिए कि विद्युत विभव हमेशा काय में होता है, विद्युत क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है। अच्छा, अब समझिएगा अक्षीय स्थिति पर किस तरीके से हम विभव की गणना करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, इसको हम समझा रहे हैं किस तरीके से बनाया है, ये समझिएगा। देखिए, इस चित्र के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम एक बिंदु लेंगे, ठीक है ना, जिसको नाम ए बी देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इस बिंदु का नाम क्या दे दिया है, ए बी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ए बी दे दिया। इसका हम मध्य बिंदु क्या ले लें, ओ ले लें, और ये दूरी हम कुल ले लें क्या, 2l ले लें। ठीक है, ये दूरी हमने कुल क्या ले ली, 2l ले ली। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच की l हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी 2l है तो उसको आधा आधा कर दिया तो l बचा है ना। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, हम बिंदु ओ से एक बिंदु हम r दूरी पर, ठीक है ना, एक बिंदु लेंगे हम क्या, P लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे हम यहाँ पर, P बिंदु लेंगे। ठीक है ना, जहां पे हम विद्युत है जो विभव है उसकी गणना करेंगे। ठीक है, ये हमने बिंदु P ले लिया, कितनी दूरी पर लिया हमने, r दूरी पर लिया। ठीक है, अब इन पर हम आवेश ले ले क्रमशः, जैसे पहले पे -q ले ले, दूसरे पे +q ले ले, तो हमें विभव की गणना करना है। तो एक बार हम करेंगे +q आवेश के कारण, एक बार करेंगे -q आवेश के कारण। तो देखिए कैसे करेंगे, +q आवेश के कारण, मतलब यहाँ से लेके आप यहाँ तक की दूरी निकालोगे, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप निकालोगे, है ना। तो इन दूरियों को आपको पता होना चाहिए। देखिए, कुल दूरी कितनी है आपकी, r है, कुल दूरी कितनी है ना, r है। तो आपको यहाँ से लेके P तक की दूरी जब r है, तो यहाँ से A से लेके P तक की दूरी क्या होगी, r में से आप ये कम कर दीजिए, तो आपकी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक निकल आएगी। मतलब दोस्तों आपकी ये दूरी निकल आएगी r - l। चित्र यहाँ पे बना दिया है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की l है और यहाँ से लेके यहाँ तक की r है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो क्या बन जाएगा आपका, r धन l बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका ये चित्र पूरा कंप्लीट होता हुआ जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और आगे आपके लिए विभव की गणना किस तरीके से करना है ये आपके लिए बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे समझिएगा किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इसके लिए माना लिखते हैं वो माना किस तरीके से लिखेंगे ये पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, तो जो आपके लिए हम बता रहे थे कि माना किस तरीके से लिखना है, तो माना देखिए बिल्कुल है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, आपको इतना लिख दीजिए बस कि माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण हम कर रहे हैं अक्षीय स्थिति और विभव की गणना, है ना। तो आप लिख दीजिए, और जो -q +q आवेश से मिलकर बना है और आपके लिए बता भी दिया, इतना लिख दिया है, तो आप इतना कर लीजिए, और ये भी लिख दीजिए कि एक पराविद्युत माध्यम के है। ठीक है ना, इतना आपका ये कंप्लीट होता हुआ। अब व्यंजक कैसे करना है ये बहुत ध्यान से समझिए। देखिएगा दोस्तों, आपके लिए हमने अभी माना और चित्र बता दिया है, अब आपके लिए केवल व्यंजक की गणना करना है, जो कि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होता है। ये गणना आप ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने चित्र माना तो बता दिया है ना। तो अब आप दोस्तों गणना करिए, गणना विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमने दो का आवेश थे हमारे पास, एक +q था एक -q था,
तो हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, विभव निकालेंगे बिंदु पी पर, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, देखिएगा दोस्तों, बिंदु पी पर विभव, ठीक है ना। ये हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। अच्छा, विभव का फार्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, विभव का फार्मूला एक्चुअली हमने आपको ये बताया था, V बराबर WIQ, लेकिन हम क्या निकालेंगे, V बराबर यहाँ पे ये दोस्तों दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे 1/4πε0 और K लेंगे पराविद्युत माध्यम, इनटू होगा Q/D। ये दोस्तों आपका विभव का फार्मूला है, D जहां पर दूरी है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए क्या करना है हमें, तो ये निकालेंगे हम V1 मानेंगे प्लस क्यू के लिए, ठीक है। और ये पूरा लिख देंगे अब 1/4πε0 इंटू Q/D। डी क्या थी, दूरी, और प्लस क्यू आवेश के लिए हमने दूरी ली थी R-L। क्या ली थी दोस्तों, R-L ली थी ना हमने, चित्र में आपको बताया था। आगे समझिए, ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण। अब दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। अच्छा दोस्तों, अब हमें बिंदु पी पर विभव फिर निकालना है, किसके कारण निकालना है, माइनस क्यू आवेश के कारण। अभी हमने निकाला था प्लस क्यू आवेश के कारण, अब हमें निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण। तो देखिएगा कैसा निकालेंगे हम। देखिए, सबसे पहले ये V1 की जगह V2 हो जाएगा 1/4πε0, जहां का तहां K पराविद्युत माध्यम, ठीक है। यहाँ पर भी आप K पराविद्युत माध्यम लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पाए थे, है ना। तो K पराविद्युत माध्यम, और यहाँ पे भी K पराविद्युत माध्यम रहता है साथ में, इंटू, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये K पराविद्युत माध्यम, ठीक है। इनको लिखने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण कर रहा है, माइनस क्यू लिख दीजिए, और R-L की जगह कर दीजिएगा R+L, ठीक है दोस्तों। ये आपका निकल आया प्लस क्यू आवेश कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। अब आपको निकालना है परिणामी विद्युत विभव, का है भी दोस्तों, बिंदु पी पर, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम, परिणामी विद्युत विभव, या विभव भी लिख सकते हैं, परिणामी विद्युत विभव किस पर दोस्तों, बिंदु पी पर। देखिएगा, तो इसके लिए क्या होगा, कुल सूत्र V बराबर V1 प्लस V2, मतलब दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए कैसे जोड़ेंगे दोस्तों हम, तो V का तो V रहेगा, इन दोनों को उतार दीजिए, 1/4πε0 के पराविद्युत माध्यम Q/R-L, है ना, और प्लस 1/4π, है ना, ε0 के पराविद्युत माध्यम Q/R+L, इनको आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ से ये माइनस था, यहाँ पे दोस्तों ये माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब ये माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम माइनस और प्लस, माइनस की जगह सीधा यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, ठीक। अब कॉमन लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 के पराविद्युत कॉमन ले लेंगे, मतलब ये पूरा कॉमन लेंगे 1/4πε0 के पराविद्युत माध्यम, उसके बाद ये क्यू आएंगे कॉमन, तो आप क्यू यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा। अंदर क्या बचेगा दोस्तों, आपका अंदर बचेगा 1/R-L, 1/R-L और माइनस 1/R+L, ये आपका यहाँ पे बचा है। अब स्टेप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इतने के बाद आपको इतने का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। आगे समझिएगा, अब आगे आपको हम समझाते हैं किस तरीके से आपको करना है। देखिएगा क्या करेंगे आप, सबसे पहले इतने के बाद ये ले लिया। अब देखिए R+L का गुणा 1 से करोगे, R-L का 1 से गुणा करोगे, क्योंकि एलसीएम लेना है, तो जहां का तहां आ जाएगा, मतलब V बराबर ये पूरा जहां का तहां रहेगा नीचे तक Q/4πε0 के पराविद्युत माध्यम, ठीक है, और अंदर ये R+L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने R+L का गुणा 1 से किया, तो वही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा और R-L का R-L रहेगा, नीचे दोनों का इनटू हो जाएगा, दोनों का इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, कैसा, R-L एक कोष्टक में R+L, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, ए ऋण बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में धन बी, एक कोष्टक में ऋण बी, या एक कोष्टक में ऋण बी, एक कोष्टक में धन बी। आइडेंटिटी पढ़ी है ना ये वाली, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर एक कोष्टक में ए ऋण बी,
एक पुस्तक में ए धन बी, या फिर ऐसा भी होता है ए धन बी ए ऋण बी। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है आर है, तो हम क्या कहेंगे आर माइनस एल ऊपर वाले से, है ना, और आर प्लस एल, तो यहाँ पे बगल में क्या बन जाएगा ए वर्ग की जगह आर वर्ग, माइनस का माइनस, एल वर्ग बी वर्ग की जगह आपका एल वर्ग बन जाएगा। तो इतना नीचे हम लिखेंगे, नीचे इतना, और ऊपर खोल देंगे पुस्तक को, जो v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के पराविद्युत माध्यम पुस्तक r धन l माइनस का गुणा करेंगे अंदर, तो माइनस r हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस l हो जाएगा, और नीचे हम इतना लिख देंगे r वर्ग माइनस एल वर्ग, पुस्तक बंद कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, आपको केवल उसका स्टेप लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिएगा आगे v बराबर जहां का तहां रहेगा ये स्टेप, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के पराविद्युत माध्यम बार बार बता रहे हैं। ये देखिए r प्लस माइनस कट जाएगा, एक एल और एक एल आपके ये 2 एल हो जाएंगे। और एक नियम आपको हमने बताया था, थोड़ा सा याद करा दें। ठीक है, क्या नियम बताया था कि यदि स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर बहुत बड़ा होता है इसे एल से, तो एल बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। ये नियम हमने आपको बताया था अध्याय 1 में। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आर की जगह तो आर वर्ग रहने देंगे, और एल वर्ग की जगह 0 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है ना, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के पराविद्युत माध्यम, है ना, और ये अब पुस्तक हम खोल देंगे, है ना, इनटू करके हम एक 2l लिख दे रहे, और r वर्ग का हम क्या कर दे रहे, r वर्ग कर दे रहा है, और 0 का वर्ग तो 0 होता है, उसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, है ना, तो इतना आप कर दीजिए। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या करना है, v बराबर q इंटू 2l, ये भी फार्मूला बताया था हमने आपको कि जब भी q इंटू 2l लिखा आ जाए, q इंटू 2l ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि दोस्तों आपका p कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, q इंटू 2l की जगह लिख देंगे p ऊपर, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, मतलब 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पे एक आप सोचिए कहीं और से नहीं लिख रहा, आप देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक तो बचता है ना, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे q इंटू 2l की जगह p बन जाएगा, तो p लिख दीजिए, और r स्क्वायर का r स्क्वायर लिख दीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमने यहाँ पे अच्छी स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसकी गणना कर दी, विद्युत विभव की गणना कर दी। तो आप लिख दीजिएगा कि यही अभीष्ट व्यंजक है। चिंता मत कीजिए, फिर से बता रहे हैं एक बार, है ना, स्टेप जो आपको बताया है ना, इनको ध्यान से समझा रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, आप केवल एक फार्मूला याद कीजिए। वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा है एक बार फिर से, कि क्या फार्मूला था विद्युत विभव का, v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के पराविद्युत माध्यम इनटू q अपान d। ये आपको फार्मूला याद करना है, तो इसमें आपको मान रखना है केवल। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले प्लस q आप इसके कारण बिंदु p पर विभव निकालिएगा। ठीक है, जिसको v1 मानिएगा, और अकेला d की जगह r माइनस एल कर दीजिए, और माइनस q आप इसके कारण क्या होता है r प्लस एल कर दीजिए। ठीक है, वो बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, और ये जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस q लिख देते हैं। ठीक है, अब परिणाम विद्युत विभव निकालना है, तो ध्यान रखिएगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपने v बराबर v1 v2 कर दिया, तो दोस्तों इसको आप दोनों स्टोकों को यहाँ पे आप लिख दीजिए, और ये आप जोड़ोगे तो प्लस माइनस करके माइनस बना दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब दोस्तों इनके बाद हमने q और a पूरा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और विद्युत पराविद्युत माध्यम के इनको सबको हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बचा 1 अपान r माइनस एल माइनस 1 अपान r प्लस एल। फिर हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, ये एलसीएम लेने के बाद हमने ये माइनस खोला था, तो अंदर जो प्लस में था वो माइनस में बन गया, माइनस में था जो प्लस में बन गया, आर से आर कट गया। यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी लगाई थी, आर माइनस एल बन गया, है ना, तो ये क्यू इंटू 2l ऊपर हो गया, और ये यहाँ पे यदि आर क्योंकि बहुत बड़ा है एल से, तो आर की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ पे 0 का भाग 0 होता तो आर वर्ग बचा, और ये यहाँ पे फिर क्यू इंटू 2l बन जाएगा, जिसका मान होता है p। बस जहाँ का तहाँ आप लिख दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आपका जो अच्छी स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना थी कंप्लीट होती हुई। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।